हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुर्ती की स्लीव्स का एक बहुत ही सुंदर और बिल्कुल नया डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुर्ती की स्लीव्स का फैब्रिक पहले से ही कट करके रखा है। इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने ये जालीदार लेस ली है डबल एज वाली, और साथ ही मैंने ये चिकन का वाइट फैब्रिक लिया है क्योंकि मेरी कुर्ती के अंदर वाइट कलर का प्रिंट है। और इसके साथ ही मैंने एक ये लेस ली है। अब मैंने कुर्ती के फैब्रिक में से ये स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं 2-2 इंच के, और अब इस तरीके से हम इनको फोल्ड करेंगे और ट्रायंगुलर शेप देंगे। और अब हम इसकी किनारे पर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम सभी ट्रायंगल्स को रेडी कर लेंगे और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने सभी ट्रायंगल्स को बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने वाइट चिकन के फैब्रिक की पट्टी ली है। इसकी लंबाई मैंने 20 इंच ली है और चौड़ाई 4.5 इंच ली है। अब इसे हम बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से काट लेंगे। अब इसके ऊपर हम 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। इस तरह से पेन या पेंसिल से आप 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगा लीजिए। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे। अब हम इन निशानों को जोड़ देंगे इस तरह से और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस पट्टी में से हमें 2-2 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट करनी हैं। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इनको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पट्टियाँ कट कर दी हैं। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये येलो कलर की डबल एज वाली जालीदार लेस ली है। बहुत ज़्यादा चौड़ी आपको लेस यहाँ पर नहीं लेनी है, थोड़ी सी बारीक लेस ही हमें यहाँ पर लगानी है। अब इस पट्टी की राइट साइड पर हमें लेस को इस तरीके से रखना है कि पट्टी की राइट साइड और लेस की राइट साइड एक दूसरे को फेस करे, और इसकी किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसको सीधा करना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। धागा हमें कपड़े के कलर का ही यूज़ करना है इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए। अब दूसरी पट्टी की राइट साइड को हम इस तरीके से लेस के साथ अटैच करेंगे और फिर से इसको सीधा करेंगे और कपड़े के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे किनारी पर। अब लेस का एक और टुकड़ा हम इस पट्टी के ऊपर यहाँ अटैच करेंगे और फिर से इसकी किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे और फिर से हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पर किनारी पर एक सिलाई लगा लेंगे। और अब हम फिर से कपड़ा इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और एक लंबी पट्टी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर सीधा करके एक टॉप स्टिच लगाएंगे। बहुत ही सफाई से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी होगी, और सिलाई लगाने के बाद आप चाहें तो इसको प्रेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लंबी सी ये पट्टी बनाकर तैयार कर दी है। जालीदार लेस मेरे पास थोड़ी सी कम पड़ गई थी, इसलिए मैंने इसके साइड्स पर बिना लेस लगाए ही कपड़े को जोड़ दिया है। तो इस तरीके से मैंने इस लेस को अच्छे से अटैच कर लिया। अब हम इसके बीच में गोटा अटैच करेंगे। तो ये बहुत ही बारीक सा रोज़ गोल्ड कलर का गोटा है जो मैं इसके बिल्कुल बीच में अटैच करूँगी इस तरह से। ये देखिए, लेस और गोटे का कलर आप अपनी कुर्ती के प्रिंट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मेरी कुर्ती के प्रिंट में वाइट कलर था, इसलिए मैं यहाँ पर हल्का सा गोल्डन कलर का गोटा लगा रही हूँ, या फिर सिल्वर कलर का गोटा भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुर्ती में वाइट प्रिंट है तो बहुत ज़्यादा गोल्डन गोटा इसके ऊपर नहीं चलेगा। आप अपनी कुर्ती के प्रिंट के हिसाब से यहाँ पर गोटे का कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने गोटा अच्छे से अटैच कर दिया है इस पट्टी के ऊपर, और इसको मैंने अच्छे से फ्लैट भी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ट्रायंगल्स लगाएंगे। तो ये देखिए, ट्रायंगल्स को हमें इस तरीके से रखना है कि जो ट्रायंगल की नोक है वो बिल्कुल गोटे के ऊपर आए, इस तरह से।
हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ट्रायंगल है उसकी प्लेसमेंट बिल्कुल सही से लगे और जो हमने गोटे की लाइन लगाई है ट्रायंगल की नोक उसके बिल्कुल ऊपर ही आए। कोई भी डिज़ाइन बनाते हुए इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि बनने के बाद डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट दिखे। अब हमें इस बॉर्डर की दूसरी किनारे पर ये वाइट कलर की लेस इस तरह से लगानी है कि बॉर्डर की राइट साइड और लेस की राइट साइड एक दूसरे को फेस करे और जो लेस का रुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और जो हमें सिलाई लगानी है वो बिल्कुल लेस की किनारे पर ही लगानी है। अब हमें इसके ऊपर एक प्लेन कपड़ा रखना है इस तरह से और जो सिलाई हमने लेस को अटैच करते हुए लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमें एक और सिलाई यहाँ पर लगानी है इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे और अब हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए जब हम इसको सीधा करेंगे तो जो लेस हमने लगाई थी वो बाहर की तरफ आ जाएगी और अब हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे बिल्कुल सफाई के साथ। लेस को अच्छे से हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से और अब हम इसकी दूसरी किनारे पर भी सिलाई लगा देंगे। डिज़ाइन की पिछली तरफ कपड़ा अटैच करना बहुत ज़रूरी है, इससे जो हमने लेस अटैच की थी उसके धागे भी नहीं निकलेंगे और इसमें मजबूती भी आएगी, धोने पर भी ये ख़राब नहीं होगा। अब इस तैयार बॉर्डर को हम बाजू की राइट साइड पर उल्टा करके रखेंगे और इसकी किनारे पर सिलाई लगा देंगे। जो सिलाई हमने ट्रायंगल्स को जोड़ते हुए लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमें यहाँ सिलाई लगानी है और डिज़ाइन हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो ये बॉर्डर थोड़ा कम चौड़ा भी रख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और डिज़ाइन हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसी तरह का डिज़ाइन अपने ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं और अपने कमीज़ के घेरे पर भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये डिज़ाइन प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर बनाया है उसी तरह से आप इसे प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आने वाले वीडियोस में किस तरह के डिज़ाइंस देखने हैं। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।